कल आप लोगों को मैंने भूत वाली एक कहानी बताई थी और आज उसी के आगे एक और कहानी दूसरी है। ये भी भूत वाली कहानी है। मैं नहीं मानता, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बताया है वो लोग ऐसे हैं कि उनकी बात को मैं ये भी नहीं कह सकता कि झूठ बोलते होंगे। मतलब ऐसा आदमी जिसको आपने अनुभव किया हो कि झूठ नहीं बोलता है, ऐसा आदमी आपको कोई चीज़ बताएगा तो फिर उसको मानना पड़ता है। सीनियर, एक तो सीनियर और दूसरे ईमानदार, झूठा नहीं, तो ऐसे आदमी बताते हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है। तो एक गुरुजी थे हमारे यादव, तो वो हमसे बताने लगे एक दिन कि कहे कि जब मैं 18-19 साल का रहा हूँगा, बताया था क्या मैंने पहले? नहीं। जब मैं 18-19 साल का रहा हूँगा तो मैं नदी के किनारे रोज़ सुबह दौड़ने जाता था। यादव लोगों में बहुत ज़्यादा पैशन होता है वो आर्मी में जाने का, पुलिस में जाने का, तो वो रोज़ सुबह उठ के नदी के किनारे दौड़ लगाते थे परमानेंट। गर्मी हो ठंडी हो कोई भी मौसम हो, उनका टाइमिंग पक्का था कि इतने बजे सुबह जाना है, दौड़ना है। और बालू में, रेत में दौड़ते थे। बोलते थे रेत में दौड़ने से थोड़ा सा स्टेमिना ज़्यादा बढ़ता है, सांस बढ़ती है, अभ्यास अच्छा हो जाता है। तो हम कहे तब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि घर वाले हमको मना भी किए कि रात को ज़्यादा अंधेरे में मत जाया करो, दिक्कत हो सकती है कभी। वहाँ पर दुनिया भर के गांव के लोग कुछ भी बोल देते हैं, भूत है प्रेत है कुछ भी बात। तो उन्होंने कहा भूत प्रेत हम नहीं मानित, और जो उन्होंने देख लिए भूत हमसे जबर ना हुआ। थोड़ा सा अक्खड़ी टाइप के थे, रोज़ जाते थे वहीं दौड़ने। एक दिन उनको हल्का सा किसी चीज़ से खरोंच, पैर में थोड़ी सी खरोंच आ गई, यहाँ पैर में नीचे हल्का सा थोड़ा बहुत कट गया। अब उनके लिए उतना चोट कोई असर नहीं किया उनको। वॉलीबॉल प्लेयर थे, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते थे, रेस बहुत अच्छी थी, शरीर से भी काफ़ी मजबूत थे। उनको असर नहीं किया, उनको क्या चल होगा कुछ। दूसरे दिन फिर दौड़ने चले गए, तीसरे दिन फिर दौड़ने चले गए, तो दौड़ते रहते। तो धीरे धीरे उनके पैर में क्या हुआ कि जिस जगह पे चोट लगी थी वहाँ पर स्वेलिंग होने लगी, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। तो इनके पिताजी बोले कि डॉक्टर को दिखा दो। तो बहुत कहने पे गए डॉक्टर के पास दिखाने। डॉक्टर ने दवा दिया कि भाई दवा ले लो ठीक हो जाएगा। दवा लिए ठीक नहीं हुआ। इस तरीके से दौड़ना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि पैर में स्वेलिंग ज़्यादा हो रही थी। तो काफ़ी दिन तक, 3-4 दिन तक, हफ्ते भर तक, 10 दिन तक वो दौड़ने नहीं गए। तो दौड़ने नहीं गए और धीरे धीरे पैर की हालत ख़राब होती जा रही थी। दवा से कुछ ठीक भी नहीं हो रहा था। उनके पिताजी ने कहा कि एक काम करते हैं, क्यों ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक हो जाना चाहिए था, अब तक डॉक्टर इतनी महंगी महंगी दवा दिया है। ये बात मैं आपको बता दूं कि ये बात होगी लगभग 40 साल पहले की। इस समय उनकी उम्र 60-65 साल होगी गुरुजी की। तो उन्होंने हमसे कहा कि तब हमारे पिताजी ने एक बुलवाया झाड़ने वाले को, देखने वाले को, जो भी आप कहते हैं। आया, देखा, तो कहा कि भैया इनके वहाँ पर कोई भूत है, कसाई, वो पकड़ लिया है। अब हम हंसने लगे। हम कहे यार गुरुजी कहाँ से आप यहाँ नदी किनारे कहाँ से कसाई आ जाएगा? तो कहन भैया हम का नहीं, हम ना मानी थी कुल भूत ऊत। अब घरे वाले कहत रहे थे, हम सुनत रहे। कहन भैया कसाई है, वो इनको पकड़ लिया है। ये जहाँ पर वो मरा हुआ था वहीं पर ये चले गए, रोज़ दौड़ते हुए, रोज़ दौड़ते हुए। तो उसको बुरा लग रहा होगा, तो किसी कारणवश हो गया कुछ। तो गुरुजी के पिताजी ने कहा कि भाई इसको आप ठीक करिए। तो उन्होंने कहा मुझसे ये काम नहीं होगा। कहन तब कौन करेगा? कहनी इस काम के लिए भाई वो मुस्लिम है, कसाई है, तो उसको कोई मुसलमान आएगा, मौलवी मौलाना, वही झाड़ेगा फूंकेगा तभी ये ठीक होगा, नहीं तो मेरे बस का नहीं है। तो घर वाले गए, शायद मड़ियाहूँ साइड या कहीं गए थे, मुझे इस समय याद नहीं है। वीडियो बनाते समय पहले बताए थे तो 2-4 दिन याद था, बहुत पुरानी बात है। तो किसी मौलवी के यहाँ पर गए, उनको लिवा करके
लिवा करके गए तो उसने देखा, देखने के बाद कहा ठीक है चलिए हम आपके घर आएंगे, वहाँ आकर के फिर हम बच्चे का इलाज करेंगे, हम कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो लिवा करके आए, उनको बच्चे को लिवा के आ गए, बच्चा मतलब गुरुजी को लिवा करके आ गया। अब अगले दिन वो आया आदमी झाड़ने वाला, तो उनके पैर में जहाँ पर चोट लगी थी हल्का सा वहीं पर उसने कट मारा, किसी चीज़ से थोड़ा सा कट मारा, और कट मारने के बाद उसको जैसे कि यहाँ चोट लगी है पंजे में, यहाँ कहीं आसपास थोड़ी बहुत चोट है, तो यहाँ से उसको ऐसे ढकेलते हुए वो ऊपर से ऐसे करते हुए नीचे की तरफ ले जा रहा था। तो जहाँ पे उनके कटा हुआ था वहाँ से छोटे छोटे पस भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन छोटे छोटे एकदम मांस के जैसे एकदम बारीक टुकड़े हों वैसे छोटे छोटे टुकड़े उनके पैर से निकलने लगे। अब वो जितने दाबते चला जाता था, जितने दाबता था उतने उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो कहें यही आपसे बताए थे ना, वो कसाई है, और कसाई पकड़ लेता है तो यही सब होता है। अब वो इनको अंदर ही अंदर बिल्कुल काट रहा है। तो काफ़ी दिन तक, 1-2 दिन तक, 3 दिन तक इसी यही प्रक्रिया चलती रही। जब भी उनके पैर को वहाँ से दबाया जाता था तो छोटा छोटा टुकड़े जैसा निकलता था, जैसे मांस का टुकड़ा हो, ऐसे निकल के छिटक जाता था, निकलता था छिटक जाता था। तो गुरुजी के पिताजी ने कहा कि भाई इसको ठीक करिए। तो वो मौलवी आया, अपना झाड़ फूँक किया और कुछ दवा ववा दिया होगा या पानी वानी पीने के लिए दिया होगा। तो धीरे धीरे जा कर के वो 1-आध महीने में ठीक हो गए। लेकिन फिर उन्होंने दौड़ना लगभग बंद ही कर दिया। वो एक पैर थोड़ा उनका काफ़ी कमज़ोर हो गया था और काफ़ी दिक्कत होने लगी थी। 1-2 साल तक वो ये नहीं किए। फिर बाद में फिर दौड़ना शुरू किए, फिर पुलिस में भी हो गए। और पुलिस में होने के बाद जाने लगे तो क्योंकि इकलौते हैं तो उनके पिताजी ने कहा बेटा पुलिस जिन बना यहीं रहा, घरे में सबके लगे, परिवार में अपने रहा, पुलिस भी नहीं बने। और आज भी मिलते हैं, बहुत पछताते हैं कि हम घर वाले हमको जाने नहीं दिए, पुलिस की नौकरी थी, कहीं खेत की यारी धोरे इतना बापन खेती करा यहीं रहा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो आज गुरुजी बताते हैं तो पछताते हैं। तो अब ये देखिए, उन्होंने बताया वो आज भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। उनके साथ जो भी हुआ वो घटना उन्होंने भले बता दिया, लेकिन उनसे पूछने पर वो आज भी कहते हैं कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता। मंदिर में पूजा करने नहीं जाते हैं वो जल्दी, अपने घर पे कथा पूजा नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं करते। मतलब बहुत ही दूसरे तरह के आदमी हैं, बहुत ही सीधे सरल प्रेमी टाइप के हैं, बहुत अच्छे हैं। आप उनके यहाँ जाएंगे तो बड़ा सम्मान करते हैं। तो ऐसा आदमी जब आपसे कुछ बताता है कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? भाई मैं क्योंकि उनको मानता भी हूँ, गुरु भी है मेरे, और मैं मानता भी हूँ और मैं उनकी बात पर यकीन करता हूँ। तो अगर उनकी बात को लें तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर होता होगा। एग्जैक्ट भूत कैसा होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ न कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। और भी कहानियाँ बहुत सारी मैंने सुनी हैं जो आपको और भी आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।